बिहार बजट का वो वादा जो चुनाव जीतने का बनेगा सबसे बड़ा हथियार। चलिए जानते हैं कैसे बनेगा बड़ा हथियार। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि क्या बिहार सरकार देंगे 2500 महीना बिहार के सभी महिलाओं को। क्या बिहार सरकार मुफ्त रैबरी बांटने का करेंगे काम, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा हो। ऐसे सभी मुद्दों के बारे में जानेंगे जो बिहार सरकार के बजट में पेश किया गया है। तो चलिए सभी एक एक करके सभी पहलू को समझते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले के अंतिम बजट सत्र में सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। इसमें 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष में 3,17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है और 52 मुख्य एजेंडे पर फोकस दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव के 8 महीने पहले बिहार सरकार का यह बजट एनडीए सरकार के लिए कितना कारगर साबित होगा और चुनाव जीतने के लिए इस 52 एजेंडों में सबसे बड़ा हथियार कौन होगा, जिसके सहारे नीतीश सरकार इस बार की चुनावी नैया पार कर सकती है। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो इस बजट में कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वोटरों को बचाए रखने के लिए उसको साधने की पूरी कोशिश की है। राजनीतिक एक्सपर्ट ने कहा कि इस बजट में 52 मुख्य एजेंडा तय किया गया है, लेकिन जो उम्मीद थी कि मुफ्त राशि देने की कोई घोषणा सरकार कर सकती है वह नहीं की गई है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना चलाएंगे और हर महीने बिहार के सभी महिलाओं को 2500 महीना देंगे। ऐसी कोई भी घोषणा बिहार सरकार ने नहीं की है जिससे कि महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है सरकार फालतू की रैबरी नहीं बांट सकती। उन्होंने कहा कि अगर अभी इस तरह की घोषणा अगर सरकार करती तो उसे नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन सरकार ने इस पूरे बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। इससे साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर, जो कहा जाता है कि आधी आबादी नीतीश के पास है, वह उसे बचाए रखने की पूरी कवायद की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा एजेंडा लाया गया है। इसमें पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास की स्थापना, कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी का योजना, महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्र में पिंक शौचालय का निर्माण कराने की योजना, महिला सिपाहियों को पदस्थापन, थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के जरिए किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सभी महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर साबित होगी और महिला वोटर को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा इसके अलावे महिलाओं को रोजगार देने पर भी बजट में फोकस किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएंगी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। सभी जिलों में महिला वाहन संचालन केंद्र की स्थापना, प्रशिक्षक भी महिला होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन के लिए क्रय करने पर नकद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। इन एजेंडों से महिला वोटरों को साध कर उसे बचाए रखने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि अभी और भी विधानसभा के सत्र होंगे और कैबिनेट की कई बैठक भी होगी। अभी तो घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के लिए कुछ और बड़ी घोषणा और चुनाव के पहले की जा सकती है। जिस तरह से महिलाओं को फोकस किया गया है और अगर महिलाओं तक यह सुविधा पहुंचने लगी तो नीतीश कुमार का जो आधी आबादी का वोटर है उसमें बिखराव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महिला के साथ साथ यूथ वोटर को भी साधने की पूरी कोशिश इस बजट में की गई है। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ खर्च करने की घोषणा। छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लगभग 260 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय अनुमानित है।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1000 रुपए प्रति माह को दोगुना कर 2000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो घोषणा की गई है तो उसे निश्चित तौर पर अप्रैल के बाद से लागू करने की कोशिश की जाएगी, ताकि धरातल पर वह दिखने लगे और चुनाव के पहले उसका लाभ मिले, जिससे यूथ वोटर भी प्रभावित होंगे। अरुण पांडे ने कहा कि किसानों के लिए भी इस बजट में विशेष सुविधा देते हुए मुख्य एजेंडे में रखा गया है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर मूंग, अरहर व उड़द दाल खरीदे जाएंगे। सुधा के तर्ज पर तरकारी यानी सब्जी आउटलेट खुलेंगे। इससे निश्चित है किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे बजट को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनावी बजट है, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में चुनाव के पहले लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं, उस तरह की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बजट से वोटरों को साधने की कोशिश जरूर की गई है। देखिए, बिहार सरकार ने 2025 से 26 के लिए 3 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा के लिए 60,954 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं राज्य के 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। छात्रवृत्ति राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह की गई। 1,40,000 सरकारी नौकरियां। शिक्षा, पुलिस, जल संसाधन और खेल विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। साथ में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं जैसे पिंक बस सेवा, महिलाओं के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। महिलाओं के लिए फिटनेस सुविधाएं दी जाएंगी। महिला छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल बनाए जाएंगे। 33% आरक्षण। बिहार राज्य परिवहन निगम में महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। 1289 करोड़ रुपए कृषि उत्पादन बाजारों के आधुनिकीकरण के लिए दिए गए। किसानों को अधिक सुविधाएं और समर्थन देने पर जोर। हर प्रमंडल में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें अगले 3 महीनों में शुरू होंगी। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई जहाजों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। गांवों में 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। नई सड़कों और पुलों के निर्माण पर जोर। छठ पूजा के दौरान पर्यटकों के लिए होम स्टे सुविधा शुरू होगी। सरकारी योजनाओं में SC सेंट और गरीबों को विशेष लाभ। छात्रवृत्ति और रोजगार योजनाओं में बढ़ोतरी। राज्य के 17 जिलों में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। बिहार बजट 2025 राज्य के विकास, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।